सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्केल्स। स्केल्स के अंदर एक टॉपिक आता है, उसको कहते हैं हम डायगोनल स्केल। तो आज हम देखेंगे विद एन एग्जांपल कि डायगोनल स्केल ड्रॉ कैसे करी जाती है और कहाँ इसका यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डायगोनल स्केल जो होती है वो इसलिए यूज़ करना पड़ती है क्योंकि प्लेन स्केल जो होती है वो केवल 2 यूनिट्स में ही मेज़रमेंट कर सकती है या डेसिमल के एक प्लेस तक। अगर मुझे किसी स्केल पे मेज़रमेंट करना है 12.5 सेंटीमीटर्स तो मैं यहाँ पे प्लेन स्केल यूज़ कर सकता हूँ। या सपोज़ मुझे ड्रॉ करना है 2.3 मीटर्स, 3.9 मीटर्स या 2 यूनिट में वर्क करना है तो वहाँ पे मैं प्लेन स्केल यूज़ कर सकता हूँ। या सेकंड डेफिनेशन क्या है, डेसिमल के सिंगल प्लेस तक अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप प्लेन स्केल यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूँ कि मुझे 12.56 नापना है या 4.52 नापना है, डेसिमल के 2 प्लेस तक जाना है, मतलब मुझे डिवीज़न के सब डिवीज़न करने हैं और उन सब डिवीज़न के वापस डिवीज़न करना है, तो फिर मुझे अगर ऐसी एक्यूरेसी चाहिए तो मुझे यूज़ करना पड़ेगी प्लेन स्केल। सो हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी कि प्लेन स्केल इज़ मोर एक्यूरेट देन डायगोनल स्केल इज़ मोर एक्यूरेट देन प्लेन स्केल। नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम ताकि हमको पूरा क्लैरिटी रहे कि कैसे इसको हमको ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ अ फील्ड इज़ 50,000 स्क्वायर मीटर। एक फील्ड है जिसका एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, 50,000 मीटर स्क्वायर। अब इस फील्ड को, ये फील्ड है या मान लीजिए कोई गार्डन है म्यूनसिपैलिटी का, तो उसको अगर हम मान लीजिए उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, टॉप व्यू बना रहे हैं उसका, तो हम जो मैप बना रहे हैं उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड ऑन द मैप इज़ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब सपोज़ मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया इस टाइप से, तो मैंने इसका डायमेंशन ले लिया 10 सेंटीमीटर और इसका ले लिया 8 सेंटीमीटर। तो पूरा जो एरिया होगा वो हो जाएगा मेरा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 8 जा 80। तो अल्टीमेटली मैंने क्या करा, इस 50,000 को मैं शो कर रहा हूँ कितने पे, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो ये इनडायरेक्टली हमको RF गिवन है क्वेश्चन में, अभी हम आगे देखेंगे। आगे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल विच कैन मेजर अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक नाप सके। अब ये मैक्सिमम लेंथ है या क्या है हमें आगे जाके मालूम पड़ जाएगा। ऑल्सो मार्क अ लेंथ ऑफ 235 मीटर्स ऑन द स्केल एंड व्हाट इज़ द RF ऑफ द स्केल। RF यहाँ पे पूछा गया, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जिसमें RF क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, हमको ड्रॉ निकालना पड़ेगा। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें हमको RF निकालना है। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने हमारा जो 50,000 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर ये लैंड एरिया है, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको मैंने शो कर दिया है एक मैप पे जिसकी डायमेंशन 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमको जो क्वेश्चन गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ एरिया गिवन है, जो टर्म गिवन है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमको उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये मैप हम ड्रॉ कर रहे हैं बुक पे, कॉपी पे, शीट पे, इसलिए उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ ड्राइंग। जो भी एक्चुअली रहेगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और जो हम कॉपी पे या शीट पे बनाते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो ये हो गई हमारी लेंथ ऑफ ड्राइंग, ये हो गई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्योंकि क्वेश्चन में RF गिवन नहीं, डायरेक्टली गिवन नहीं है, हम RF निकालेंगे लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये उसका फॉर्मूला है। अब गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली पुट करने की कोशिश करते हैं इस फार्मूले में, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये फार्मूला लीनियर फार्मूला है, और यहाँ पे जो हमको गिवन है ये स्क्वायर यूनिट्स में गिवन है, इसलिए हमको सबसे पहले इसको लीनियर यूनिट्स में लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे देखते हैं।
तो हम यहाँ पे 50,000 मीटर स्क्वायर को शो कर रहे हैं 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। थोड़ा बहुत अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें, इस 80 को नीचे ले आता हूँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरा 50,000 डिवाइड बाय 80 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कुछ 625। तो 625 मीटर स्क्वायर पे मैं शो कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। अब अगर ध्यान से अपन देखते हैं तो अपन यहाँ पे इसका अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं अपन स्क्वायर रूट? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर किसी क्वेश्चन में क्यूब गिवन रहेगा तो हमको क्यूब रूट लेना पड़ेगा वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में। ये जो क्वेश्चन पूरा गिवन है ये एरिया के टर्म्स में गिवन है, एरिया के टर्म्स में गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारा, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फाइनली तो 25 मीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब है 25 मीटर के ऑब्जेक्ट को शीट पे शो करने के लिए हम 1 सेंटीमीटर लेंथ यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गई मेरी लेंथ ऑफ ड्राइंग और ये हो गई मेरी एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों को मैं सीधे पुट करूँगा फार्मूले में। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 1/25 मीटर कन्वर्ट करने पे आएगा 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो फाइनली वी विल गेट 1/2500। तो इस तरीके से हमने RF निकाला। तो RF आया है हमारा फाइनली 1/2500। दिस इज अवर RF। यही अंतर है इस क्वेश्चन में और ऐसे क्वेश्चन में जिसमें RF डायरेक्टली गिवन होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अपन। हमको क्वेश्चन में RF आ गया हमारे पास, RF आ गया है 1/2500। आगे मैक्सिमम लेंथ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में 1 मीटर को ही मैक्सिमम लेंथ लेने की गलती कर देंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो डिस्टेंस मार्क करना है वो वही 235 है ना। तो जितना डिस्टेंस मार्क करना होता है, जितना डिस्टेंस दिखाना होता है, उससे कुछ ज़्यादा मानते हैं मैक्सिमम लेंथ। देखो वैसे तो क्या होगा, 90% तो मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को ट्विस्ट करा गया है, तो हमें मैक्सिमम लेंथ ऐसा मानना है। उसका लॉजिक बता दिया मैंने कि जो भी हमको मार्किंग करना है उससे कुछ ज़्यादा मानना है राउंड फिगर में। तो यहाँ पे मैं 250 मान सकता हूँ, 300 भी मान सकता हूँ, 400 भी मान सकता हूँ। ये तीनों चीज़ें मेरे हाथ में। तो मुझे तो यहाँ पे सबसे बेस्ट लग रहा है 300। इन टर्म्स ऑफ 100 मानते हैं अपन, ताकि चीज़ें सिंपल रहेगी। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगा RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो 1/2500 तो हमने RF निकाला और मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन में हमने अज्यूम करी है, ये लिख देना यहाँ पे, अज्यूमिंग 300 इंटू 100 भी कर देना, सेंटीमीटर में लेके आना है। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये लगभग आएगा लेंथ ऑफ स्केल 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हिसाब किताब हो गया हमारा ख़त्म, मैथमेटिक्स यहाँ पे ख़त्म। अल्टीमेटली कंक्लूड कर रहा हूँ मैं कि 12 सेंटीमीटर की लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है 300 मीटर को। ये इस पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन का सार है। 12 सेंटीमीटर पर दिखाना है मेरे को 300 मीटर। अब अपन ड्राइंग करने जा रहे हैं, ड्राइंग में घुस रहे हैं। तो अब ड्राइंग कैसे होगी? अनलाइक प्लेन स्केल में क्या होता है, हम 2 यूनिट शो करते हैं, यहाँ पे हमको 3 यूनिट शो करना है। तो ध्यान से देखना है कैसे क्या बनाना है। तो
तो हमने ये जो लेंथ ली है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने ली है लेंथ ऑफ स्केल के बराबर। लेंथ ऑफ स्केल हमारी आई है 12 सेंटीमीटर। ये वाली लाइन मन से नहीं ले सकते हैं। दूसरा, ये जो इसके परपेंडिकुलर लाइन गई है, ये हमने अज्यूम करी है 50 mm टू 60 mm, 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर के बीच में डायगोनल स्केल में। प्लेन स्केल में यही हम लेते हैं 10 से 15 mm। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब बात ये आती है सर कि ये यहाँ पे इतनी मोटी क्यों बनती है, क्योंकि हम यहाँ पे एक यूनिट और लेके चलते हैं। यहाँ पे हम 0 लेंगे, 0 के राइट में आती है हायर यूनिट, लेफ्ट में आती है छोटी यूनिट, और अपने को छोटी यूनिट को और डिवाइड करना है। इसलिए हम यहाँ पे थर्ड यूनिट लेने के लिए ये डायमेंशन लेके चलते हैं, थर्ड डायमेंशन। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब हमारा जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? इस रेक्टेंगल की लेंथ भले ही 12 सेंटीमीटर हो, लेकिन इस पर हम शो क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्केल में मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ाया, मेन बच्चों को प्रॉब्लम यही आती है कि पार्ट्स कितने करने हैं, पार्ट्स नंबर ऑफ़ पार्ट्स काय पे डिपेंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ पार्ट्स ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, गोल्डन वर्ड्स है, बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात को, कि नंबर ऑफ़ पार्ट्स कभी भी लेंथ ऑफ स्केल पर डिपेंड नहीं करेंगे। नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने होंगे स्केल के, वो डिपेंड करता है हमेशा मैक्सिमम लेंथ पे। इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम लेंथ गिवन है वो कितनी गिवन है? वो गिवन है हमारी 300 मीटर्स। तो 300 मीटर। अब मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो मैं 3 पार्ट करूँ इसके, एक पार्ट रहेगा 100 मीटर का, तो 1 2 3 पार्ट कर दिए। फिर जो एक पार्ट रहेगा वो 100 का रहेगा, उस 100 के मैं कितने पार्ट करूँगा? 10। तो एक पार्ट आएगा 10 का, और फिर उस 10 को मैं यहाँ पे फिर डिवाइड करूँगा 10 बार, तो कितना आएगा? 1 मीटर, जो वो क्वेश्चन में चाह रहा है। क्वेश्चन में वही चाह रहा है कि 1 मीटर तक मिनिमम नाप पाए। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है 6 पार्ट कर दूँ इसके, एक पार्ट रहेगा 50 मीटर का, ये भी मैं कर सकता हूँ। 6 पार्ट होंगे, 0 50 100 150 ऐसे इस टाइप से, और फिर जो एक पार्ट आएगा उसके 5 पार्ट होंगे, क्योंकि एक पार्ट 50 का लिया है अपन ने यहाँ पे, और आखिरी में फिर उस 50 के जो हमने पार्ट करे उसके 10 पार्ट होंगे। तो अल्टीमेटली अपन पहुँचेंगे 1 पे। तो ये आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऐसा रटना नहीं है कि 100 के ही करना है, वो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पे। जनरली प्रिफरेबल ये होता है कि एक पार्ट 100 का ही हो, ताकि सिंप्लिसिटी मेंटेन रहे। तो अभी भी अपन ये कर रहे हैं सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए, कि हम जो यहाँ पार्ट्स करेंगे वो 100 की पार्ट्स हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया हुआ है, एक्यूट एंगल लेंगे हम यहाँ पे। इस लाइन को हमें डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट्स में। कैसे करेंगे? यहाँ से एक्यूट एंगल लेके जाएंगे, ये ले गए हम एक्यूट एंगल, जस्ट अ मिनट, ये ले गए यहाँ से हम एक्यूट एंगल पे एक लाइन। फिर इसके जितने पार्ट करना है, तो यहाँ पे हमको करना है इसके 3 इक्वल पार्ट्स। तो राउंडर कितना भी खोलना है, और 1 2 और 3, जहाँ पे थर्ड पार्ट आएगा बस उस थर्ड पार्ट को ज्वाइन करना है इसके लास्ट पॉइंट से। बाकी सभी लाइनें बनेंगी इस लाइन के पैरेलल। तो फाइनली हमें इक्वल नंबर ऑफ़ पार्ट्स मिल जाएंगे। तो ये जैसे हमको ये पार्ट मिला है, इन पार्ट्स को हम ऊपर एक्सटेंड करेंगे। तो अब ये जो एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, ये जो एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मीटर्स को। ये पूरा रेक्टेंगल 300 मीटर का है, ये एक रेक्टेंगल कितने का है? 100 मीटर का। अब इसके भी हमको 10 पार्ट करने हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब आप लोग यहाँ से चालू होगी नेमिंग। 0 ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 200। अब एक पार्ट है हमारा 100 का, तो यहाँ पे आएगा 100। अब इसके हम 10 इक्वल पार्ट करेंगे इसके, ठीक है। कैसे करेंगे? उसके लिए भी सेम मेथड है, कोई किंतु परंतु नई चीज़ नहीं है।
यहाँ से कितने भी एंगल पे हमको एक लाइन लेके जाना है और इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर देना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ भी इसका 10th पार्ट आएगा उसको ज्वाइन करना है यहाँ से, और बाकी सभी लाइंस बनेंगी इस गिवन लाइन के पैरेलल। तो जैसे ही हम इस चीज़ को करेंगे वैसे ही यहाँ पे हमको मिलेंगे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। फाइनली इसी चीज़ को हमको आगे कैरी ऑन करना है। डायगोनल स्केल का सबसे मेन रूल है ये, बहुत ध्यान से देखना कि ये जो हमने पॉइंट लिया है, प्लीज़ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन होंगे तो ये लाइन बनती है स्लाइटली टेढ़ी, इसीलिए इस स्केल को बोलते हैं डायगोनल स्केल। तो ज्वाइन दिस लाइन विथ दिस। अब इस लाइन का रेफरेंस लेते हुए रोलर स्केल से सभी लाइंस बनेंगी इसके पैरेलल। तो देखो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पे एक पार्ट 10 का है, इसलिए 10 20 30 40 के हिसाब से मैं नेमिंग कर रहा हूँ। नाउ बाकी लाइंस बनेंगी इनके पैरेलल। इस टाइप से सभी लाइनें बन जाएंगी इसके पैरेलल। इस टाइप से हमारे पार्ट हो गए। अभी एक पार्ट शो कर रहा है 10 मीटर्स को, तो हमको जाना है 1 मीटर तक, इसीलिए हम इसके 10 पार्ट अभी और करेंगे। तो उसके 10 पार्ट करने के लिए फिर से यहाँ से हम एक एक्यूट एंगल की लाइन लेके आएंगे, ये लेके आए, और फिर से हमने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल डिस्टेंसेस लेना, और इक्वल डिस्टेंसेस लेके हमको जो भी इसकी ये हमारी मेन लाइन बनी है इसके पैरेलल लाइंस लेके आना 2 3 इस टाइप से बस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द स्केल। ये स्केल ऑलमोस्ट हो गई है। यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ से हम नेमिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अल्टीमेटली इन लाइंस को भी हमको आगे तक एक्सटेंशन देना है। थोड़ा सा यहाँ पे बारीक काम है, तो ये लाइन पूरी आगे तक लेके जाना है 1, इस टाइप से 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गई हमारी 9 10। सो ये बन गई है। ये थोड़ा सा मेरा पार्ट आखिरी का बड़ा हुआ है, जब आप लोग पूरा प्रॉपर ड्रॉ करेंगे तो वो सारे पार्ट इक्वल आएंगे। ये हो गई हमारी डायगोनल स्केल। दिस इज़ आवर फाइनली ये हमारी डायगोनल स्केल बन गई। आखिरी चीज़ और है बस एक, क्योंकि हमको यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ, यहाँ पे 0 है, तो ये जो सबसे बड़ा पार्ट है ये 100 मीटर का, ये जो सबसे बड़ा पार्ट है ये 100 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा
मीटर, एक्चुअली ये मीटर नहीं है, एक्चुअली ये 100 है, तो मतलब ये एक पार्ट है वो 100 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी मीटर 10, यहाँ पे 0, 10, 20, 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा मीटर, लेकिन ये मीटर किसके बराबर है? 10 मीटर्स के बराबर, 10 मीटर्स के मल्टीपल्स में है। और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी हम लिखेंगे मीटर। अब आपको लग रहा होगा तीनों में सर ने मीटर लिख दिया, मीटर तो लिख दिया, लेकिन तीनों में जो मीटर हमने लिखा है उनकी वैल्यूज़ अलग अलग है। ये 100 मीटर्स है क्योंकि ये 100 के मल्टीपल्स में, मतलब ये हेक्टोमीटर के बराबर है। ये 10 मीटर से मतलब ये डेकामीटर के बराबर है, और ये सिंगल मीटर है मतलब ये 1 मीटर के ही बराबर है। तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमने यहाँ पे कर दिया है। 300 मीटर मैक्सिमम लेंथ की स्केल बन गई है, और ये जो एक मेज़रमेंट है ये 1 मीटर के बराबर है जो क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, डायगोनल स्केल अगर हम बना रहे हैं तो मतलब जैसे हम प्याज काटते हैं, बस वही हमको एग्जांपल लेना। एक प्याज के 10 पार्ट करने हैं तो हम उसको लीनियरली कर सकते हैं, लेकिन अगर एक प्याज के हमको 100 पार्ट करना है तो कैसे कर पाएंगे हम? 10 बार वर्टिकली कट लगाएंगे, 10 बार हॉरिजॉन्टली कट लगाएंगे, तो जाके उसके पार्ट 100 होंगे। तो ये पूरे 100 पार्ट हैं, ये पूरे 100 पार्ट है। अल्टीमेटली आखिरी चीज़ है, हमको यहाँ पे मेज़रमेंट करना है। क्वेश्चन में बोला है 235 मीटर यहाँ पे मेज़र करके बताओ, है ना। पूरी स्केल ड्रॉ हो गई, मेज़रमेंट करना नहीं आएगा तो किसी काम का नहीं है। तो मेज़रमेंट करने के लिए सबसे पहले दुनिया चालू कर रहे हैं हम 0 से। ठीक है, तो 200 प्लस 30 प्लस 5 ऐसे मेज़र करेंगे इसको। तो 200 यहाँ आ गया, प्लस 30, तो 1 2 3 ये 30, और 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारा A, एंड दिस इज़ आवर B पॉइंट। सो दिस लाइन AB, ये जो लाइन AB है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा यहाँ पे। तो ये जो लाइन AB है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक लेंथ 235 को। एक डिस्टेंस अपन और ले रहे हैं यहाँ पे, सपोज 192 नापना हो, 192 मीटर्स। कैसे नापेंगे? 0 से जाएंगे 100 पे, 100, फिर यहाँ पे जाएंगे 90 पे, और 12 यहाँ पे लिखूँगा C, और इधर लिख दूँगा मैं D। तो अल्टीमेटली जब हम इसको डार्क करेंगे तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी अ लेंथ ऑफ 192 मीटर्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमको डायगोनल स्केल ड्रॉ करनी। ये हो गया 192 मीटर्स, ये हो गया 235 मीटर। इसीलिए बोलते हैं कि डायगोनल स्केल 3 यूनिट्स में काम करेगी, या डिजिट बहुत बड़ा होगा तो काम करेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायगोनल स्केल। आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू वेरी मच।